अपने कर्तव्यों का पालन जब निष्काम भाव से किया जाए तो वो बनता है कर्मयोग। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर समाज कल्याण के लिए काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। अंतर्मुखी अपने अंदर ईश्वर को ढूंढते हैं और बाहिरमुखी अपने कर्मों से बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं। अपनी इंद्रियों को काबू करके भगवान की तरफ पहुंच सकता है, पर अपनी इंद्रियों का दमन करके भगवान की तरफ नहीं पहुंच। नमस्कार दोस्तों, मैं आकर्ष चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका क्यूबिकल योग में। आज हम करेंगे भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग का पार्ट 1। अभी 2 अध्यायों में हमने जाना, पहला था अर्जुन विषाद योग और दूसरा था संख्या योग। संख्या योग ज्ञान योग, अगर सरल शब्दों में कहूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अर्जुन, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान कितनी बड़ी चीज है और अपनी इंद्रियों पे काबू पाना कितना बड़ा है। अर्जुन अब भगवान से कहते हैं कि हे केशव, अगर ज्ञान इतनी बड़ी चीज है, हे भगवान, अगर ज्ञान इतनी बड़ी चीज है, ज्ञान अगर सुपीरियर है, ज्ञान अगर बड़ा है, तो आप मुझसे ऐसा कर्म क्यों करवा रहे हैं? आप कर्म क्यों करवा रहे हैं मुझसे युद्ध का? इतना भीषण कर्म क्यों करवा रहे हैं? इतना घोर पाप क्यों करवा रहे हैं मुझसे? इस पर भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे संख्या नाम कर्म योगेन योगिना। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में केवल 2 तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी, एक बाहिरमुखी। अंतर्मुखी अपने अंदर ईश्वर को ढूंढते हैं और बाहिरमुखी अपने कर्मों से बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं। पर अपने अंदर भी ईश्वर को ढूंढना एक कर्म ही है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही एक समान है, दोनों ही रास्ते हैं ईश्वर के पास जाने के। पर ज्ञान योग भी कर्म योग से परे नहीं है। अगर आप अपने अंदर भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी कर्म कर रहे हैं। कोई भी आदमी बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता। आंखें हैं तो देखेंगे ही, नाक है तो सूंघेगी ही, कान है तो सुनेंगे ही। कोई भी आदमी अपनी इंद्रियों को काबू करके भगवान की तरफ पहुंच सकता है, पर अपनी इंद्रियों का दमन करके भगवान की तरफ नहीं पहुंच सकता। सिद्ध पुरुष अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करते, वो आंखें बंद करके नहीं जीते। आप जब बाजार में निकलते हैं तो बहुत ऐसी चीजें आपको देखती हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए या जो कि ठीक नहीं है। कोई बाजार में गाली दे रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आपके कान सुनेंगे ही। पर सिद्ध पुरुष वो है जो उनका सुनकर अपने दिमाग में न जाने, अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, इंद्रियों का दमन ना करे। कोई भी ज्ञानी आदमी अपनी आंखें बंद करके नहीं रह सकता। हाँ, पर जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उस पर उसका कंट्रोल है, उस पर उसका अधिकार है। जब हम कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं तो उसको हमें अपने दिमाग में, अपने मन में कैसे लेना है, ये हमारे ऊपर है, ना कि जो हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि वो तो संसार में चल रहा है, उसको नहीं रोक सकते। यज्ञ अर्थत कर्मणो नियंत्र लोको यम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ता संगे समाचरा। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं ब्रह्मा है। जो व्यक्ति सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान नहीं देता, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता। इंसान जन्म लेता है तो कुछ तो कर्म करेगा, कम से कम सांस तो लेगा। उन कर्मों के अलावा अगर सृष्टि चक्र चलाने में किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ज्ञान योग एक रास्ता है
और उस रास्ते पे चलना। अगर आप सिर्फ बाहरी आडंबरों को त्याग कर और उस ज्ञान के रास्ते पे चल जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं तो वो एक मिथ्या बन के रह जाते हैं। पर अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, निष्काम कर्म ही एक रास्ता है जिस पे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान करो, अपने धर्म और कर्म को पहचानो। अब यहां तक कहे गए श्लोकों को समझने की कोशिश करो। यहां तक अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध क्यों करूं जब ज्ञान ही सर्वोपरि है। भगवान समझाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। और ज्ञान योग भी कर्म योग से परे नहीं। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत लोग त्याग कर देते हैं कर्म का और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं उनसे पहले, समय से पहले, और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और कुछ आडंबरों में पड़ के रह जाते। तो वो ज्ञानी नहीं, वो लोग मिथ्याचारी होते। अगर आप ज्ञान के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अभी सांसारिक मोह नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, तो एक तरीका है और वो ये ज्ञान योग से भी बड़ा है। स्वयं भगवान ने कहा है, वो है कर्म योग। अब कर्म योग को समझते हैं, कर्म योग है क्या। इसमें दो शब्द हैं, मूल शब्द है कर्म और पीछे है योग। कर्म अपने कर्तव्य का पालन करना और योग निष्काम भाव से करना। जब कोई भी काम निष्काम भाव से किया जाता है उसे कर्म योग कहते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन जब निष्काम भाव से किया जाए तो वो बनता है कर्म योग। और ये सुप्रीम रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। आप जो भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, आप उस काम को निष्काम भाव से करिए। फल की चिंता मत करिए, फल आपके वश में नहीं है। आप ईश्वर तक पहुंचने का अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि फल को छोड़ो, व्यक्तिगत लाभ हानि, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ो और समाज कल्याण के बारे में सोचो बात। क्योंकि समाज तुम में नहीं है, तुम समाज में हो, और जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर समाज कल्याण के लिए काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन, अभी जो तुम अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो, अपनों के बारे में सोच रहे हो, ये मत भूलो तुम एक महान व्यक्ति हो और लोग तुम्हारी बातों को दृष्टांत मान लेंगे और तुम्हारे पीछे पीछे काम और वासना की ओर चल देंगे। एक महान व्यक्ति के कृत्य दृष्टांत बन ही जाते हैं। मुझे ही देख लो, नामे प्रतस्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वक्तव्यम अवक्तव्यम वर्त एवा चा कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ही देख लो, इन तीनों लोकों में कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे करने लायक हो। ना कोई ऐसी चीज है जिसे मैं पाना चाहूं पर मुझे ना मिले। फिर भी मैं यहां खड़ा हूं, फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और कर्म कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि निष्काम कर्म करते हुए भी जीवन जीना संभव है। तो दोस्तों, अध्याय 3 के पहले भाग में हमने जाना कि संख्या योग यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग की दृष्टि से हमें कर्म करने की जरूरत क्यों है। फिर हमने जाना कि सृष्टि चक्र को चलाने के लिए हमें कर्म करने की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्या है। फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म योग कैसे काम आता है, निष्काम भाव से कर्म करना कैसे ईश्वर प्राप्ति तक ले जाता है। आगे पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे इसी अध्याय में। इसके 2 पार्ट आएंगे, पहला हमने कर लिया है। मिलते हैं अगले पार्ट में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट आप करते हैं तो अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, और अगर आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हो या आपके कुछ एडवाइस हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।